गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे। उन्होंने कोई जलपान नहीं किया। मुंह बोली माता चिंतित हो गई थी। तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बना के। और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है। और वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है। और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है। और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा और परमात्मा ने जिसमें आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास होया नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे। क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था। प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा, उनको वेद समझ में आए नहीं, न पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके। जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को शिरोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे
रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म अब कलयुग मत विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं। वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी हमें पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी। और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी और न गणेश जी, यानी अन्य देवता तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था। लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत हैं जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है, इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा, ये इनका विधान है। अब पुण्यात्माओं, उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है। उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है। और दुख पाप से होते हैं, सुख पुण्य से होते हैं। अब जब तक पाप नहीं कटेगा तो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहाँ विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी के कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की, और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर
15 के 16-17 श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। सरपुरुष का अर्थ होता है नाशवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अब यहाँ इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, फिर साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों के लोकों में सरपुरुष और अक्षर पुरुष के और इनके ये सभी प्राणी नाशवान हैं, इनके स्थूल शरीर नाशवान है, आत्मा किसी के लिए मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 में कहा है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्व ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है, और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में। इससे सिद्ध है कि जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति ब्रह्मलोक है उस तक ही पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करो और की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना, ब्रह्म की साधना भी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। और तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी की साधना को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट कर दिया है कि इन तीनों गुणों की जो साधना करता है वो यूजलेस है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी की। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है
18 में तो अपनी साधना को अनुत्तम बता दिया, और 19वें श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत बहुत जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक साधना तक उसकी बुद्धि पहुंचती है, नहीं तो अन्य देवताओं में ही वो लगा रहता है, आन उपासना ही करता है। फिर अगले श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव का अर्थ है जो समर्थ परमात्मा, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वम है, सब कुछ है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, और वास्तव में अविनाशी परमात्मा वही है। और पाप नाशक, पूजा के योग्य, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ, मुश्किल तो मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, जब तक वो संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो परमात्मा को सही ढंग से कोई डिफाइन नहीं कर पाता, परिभाषित नहीं कर पाता। जिस कारण से जिन्होंने ब्रह्म तक की भी साधना की और इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी साधना की, उनके भी पाप नाश नहीं हुए। और जैसा कर्म था वो भोगना ही पड़ा। जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहाँ पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी, चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल तब से धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी नहीं, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहाँ पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो पुण्यात्माओं, कौन है वो परमात्मा? जैसे आपको दिखा था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी
वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष, ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है। सतलोक में रहता है। अपने आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहा करते कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में मैं नहीं हूँ, मुझे मेरे पाने की विधि नहीं है, महिमा मेरी ही है। और जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं उसे वेद जानते ना। वो सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद ये पांचवा वेद है। और कहते इसके बारे में इन वेदों में ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई, वो तत्व ज्ञान है। और उसको जानने के बाद सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है प्राणी। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। अब ये सभी ये कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है, पाप नाश नहीं होते, क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पाप नाश होने से सुख होगा। तो पुण्यात्माओं, परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की शरण में आने से आपके ये कांटे निकलेंगे और इन कांटों के निकलने से आप सुखी होगे। और फिर ये राम नाम का जूता पहनोगे जो दास आपको बता रहा है। फिर आप मर्यादा में रहोगे कि कहीं मर्यादा खंड होगी, यानी राम नाम का जूता निकाल दिया तो फिर से आपत्ति ना आ जा। इस डर से फिर आप कभी जूता नहीं निकालोगे, आप आजीवन सुखी होगे और सतलोक प्राप्ति होगी। अभी तक जितने भी ये ऋषि हुए हैं ये माने जाते थे कि ये वेदों को अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये सारे नकली थे, इनको कह का भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। आपको दिखाता हूँ पुण्यात्माओं, आपको एक झलक दिखाते हैं उन ऋषि महर्षियों की जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उनके क्या विचार हैं और वेद क्या बताते हैं। यह आप पर निर्णय हो जाएगा कि ये किसे विद्वान थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 283 पृष्ठ पे 5वें सकंद में 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों, वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, यानी ये बृहस्पति जी के विचारों को व्यास जी बता रहे हैं कि बृहस्पति जी यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यहाँ बृहस्पति जी उनसे कहने लगे कि इसको इंद्र से, यहाँ देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी।
तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो। फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। आप पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है। उससे और अच्छा सौभाग्य कि परमात्मा ने इस जीव को या टेक्निक दे दी। न जीव के स्तर की खोज नहीं है ये, प्रोजेक्टर बनाना, टेलीविज़न बनाना, इंटरनेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये पहले यही थे ये मनुष्य। ये हवाई जहाज बना दी। पहले आपने इतिहास देख लो, राज्य महाराजा का भगवान कृष्ण नरतई का, उनका के था वाहन, एक रथ होता था और उसमें छह खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते, कितना को काट दे जाते, क्यों सड़क पड़क उसके में थी ना, इसलिए घने जोड़ने पड़े थे वो घोड़े कि कितना को काट लेना चाहिए, इसने निकाल ले जाएंगे। तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा। ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र, जो होनहार है वह होकर रहेगी, और सुख और दुख, जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं। बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता चाहिए। ऐसे ही जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा, यूज क्या उस भक्ति का। अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब बताओ, कोई बात कही इसने यार। अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और उसको कोई कहे कि कोई बात नहीं, दुख में भी तू आनंद का अनुभव कर। हमारे अब समझ में नहीं आती इनकी स्टेटमेंट क्या थी, बच्चों वाली बात कर रखी इन्होंने। और पहले हम इनको बड़े महर्षि मानते थे। एक बार एक पंडारा गांव है जींद से 3 किलोमीटर दूरी पे, उसमें एक तीर्थ बना रखा है, जो उड़ दुनिया नहाना आया कर उसमें। और वहाँ पर इन घिसा पंथियों के 2 आश्रम हैं साथ साथ। इस दास को 17 फरवरी सन 1988 फाल्गुन अमावस्या 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद दास को ऊपर कृपा करी परमात्मा ने कि इन नकलियों की सबका झाड़ा जुआया। मैं जाता था इनको बड़े महापुरुष समझकर, तो वहाँ सत्संग हो रहा था। उन दोनों आश्रमों में से एक ने सत्संग करवा रखा था, और गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, आदरणीय घीसादास साहिब जी की वाणी का पाठ वो कंटिन्यू कराया करते हैं। यानी उसमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने आमंत्रित कर रखे थे और कर रखे थे, ये बोले मंडलेश्वर हैं, ये बड़े पहुँचे हुए, ऐसे ऐसे 10-12 इकट्ठे करके संत बुला रखे थे। एक तख्त से लगा रखे थे, उन पर उनके आसन लगा रखे थे, श्रोता सामने बैठते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा काशी विद्यापीठ पढ़ा हुआ बताया जा रहा था, और संस्कृत बोल रहा, बड़े अच्छे प्रवचन करे। उसका क्या टॉपिक रहता था, कहते हैं जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है, ये अपने आप को बॉडी मानता है,
शरीर मानता है। ये आत्मा शरीर नहीं है। यदि कोई आपत्ति दुख आता है तो शरीर का कर्म है, इसका दंड है, इसने भोगना पड़ेगा। और ये समझ में आने के बाद फिर शरीर में कितना ही कष्ट हो, दुख नहीं होता। और क्या उदाहरण देता है, कहता है एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, वहाँ पर एक व्यक्ति दुख से करहा रहा था और मुझे देखकर कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ कृपा बख्शो। मैंने कहा, रे भोले जीव, तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। अरे दर्द तो बॉडी को है, शरीर को है, तू क्यों चिल्ला रहा है, तुझे पीड़ा थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा, उसने उसको जान लिया और शांत हो गया, कोई पीड़ा नहीं रही उसको, पीड़ा बॉडी को थी। अब सब जो श्रोता थे उसकी ताड़ी पीटे, वाह महाराज जी वाह, कमाल कर। अब हमारे यहाँ गले उतरे नहीं यह बात। मैं कहा ये बड़ा समाधान हुआ, चलो फिर भी जैसा था, हमारी कौन सुना था, वो तो मंडलेश्वर पाक रहे थे। ऐसे एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसके क्या हुआ, उनके अलग अलग कमरे बना रखे थे 10-12, उनमें से एक एक कमरा उनको अलॉट कर रखा था, एज ए गेस्ट बुला रखे थे ना। और वो क्या करता, उसका नंबर आते ही सत्संग करके उठ कर चला जाता, नो पूरा महात्मा बन कर बैठा था। अब तीसरे दिन भी उसने से सत्संग किया और उठ कर चला गया कमरे में। अब क्या हुआ, उसके थोड़ी सी देर के बाद पेट में दर्द हो गया भयंकर, और इतनी पीड़ा होगी न, चिल्लावा बुरी तरह, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। अब भाग्य सारे इकट्ठे हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय मर गया। न बोल नहीं पावे, वो बता भी नहीं पावा मेरे क्या तकलीफ से। दूसरे आश्रम से कार लाई, उसके पास कार भी नहीं थी, उर्ले के पास, वहाँ से कार लाई उठा के मांग के उसको ले गए, उसमें बैठा के, यानी उसको ले गए थे लगभग 1 बजे सी, और सुबह 7-8 बजे उसको रिलीफ मिला, वापस ले आए गाड़ी में। और जब वो गाड़ी से उतरकर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था तो वो जो अन्य साधु आए हुए थे, संत प्रवचन करता, वो धीरे धीरे सारे निकट आ गए और कहने लगे, ए योगी, रात को क्यों रो रहा था, तू तो आत्मा है, तो बॉडी को था, पीड़ा तो बॉडी को थी, क्यों चिल्ला रहा था पशु की तरह। वो कहता चुप रहो उन्होंने कहा चुप रहो, अब पुण्यात्मा, ये थे इनकी अकल। स्वयं का दर्द हुआ जब कहाँ गया वो उसका ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं, बीजक की बात कहें और बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात। अब यही स्टेटमेंट ज्यों की तो बृहस्पति की है, देवताओं के गुरु की। अब आपको दिखाते हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु हैं। यही देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 242 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ये 283 पे पढ़ा आपने, ये 283 पृष्ठ है और 4था स्कंद है, ये 4था स्कंद है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। अब प्रहलाद और आए थे उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए। तो उन्होंने दैत्य से कहा, शुक्राचार्य ने, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अब देखियो आगे क्या स्टेटमेंट है इसकी, यहीं पर कितनी दोगली बात कर दी। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है।
उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। बताओ, सब समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। यहाँ तो क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य कि दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। और फिर यहाँ जल्दी फूक लकड़गी। अब यहाँ क्या मास्यो प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बताता हूँ, सुनो। ये वचन बड़ा हितकर और अटल है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें तो होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है सुयोग्य पुरुष ने जो प्रारब्ध को विफल बनाने में सफल हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर तेरी तन्ने की क्या अड़ा दिया, कहते यहाँ तक कह रहा अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा ये, और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। हाँ पुण्यात्माओं, विचार करो थोड़ा सा, गणे की आवश्यकता नहीं, तो ये सामने रखा है इतिहास। अब ये क्या करते थे मूर्ख बनाने के लिए, पहले तो जंतर मंत्र बताते थे, मैं नो थारे लिए मंत्र कर दूंगा, तुम्हारे जाप कर दूंगा और तुम्हें सुख हो जाएगा। जब कुछ भी ना होता फिर यूँ कहती तो तुम्हारा प्रारब्ध है। देखो ब्रह्मा जी से मैंने सुना था ये तो भोगना ही पड़ेगा। पहले कह रहा तुम्हें पाताल में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाना चाहिए, और फिर यूँ कहा जाना ही पड़ेगा। फिर बता गुरुजी तेरी के डालड़ी, आपने क्या सहारा दिया उस दुखी आत्मा को। अब ये तो थे पहले के सतयुगा जी के ऋषि, एक नकली ऋषि की और स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनने के उल्ट सुल्ट ज्ञान सुन के इसने अपना नया ढमढमा जोड़ने की चेष्टा की कलयुगी के। तो कलयुगियों के पास तो खक भी नहीं, ये तो उनसे भी गिरा हुआ ऋषि महर्षि था, जिन्हें कख का पता नहीं था। कौन? महर्षि दानंद दिखाते हैं। ये देखिएगा एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दानंद द्वारा लिखी है, इसका अपना अनुभव है। और इसमें एक और विशेषता ये कर रखी है इसने कि इस पुस्तक को मैंने वेदों के और अन्य वेदों से इक्विवेलेंट जो सदशास्त्र है उनके आधार से लिखा है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविन्तः, वेद आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। और किसने की है? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। वैदिक यति मंडल प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल दीना दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये कहाँ से छपा है? ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में अब 7वां समोल्लास और प्रश्न नंबर 155 पे। अब किसी ने पूछा परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दानंद का करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप नाश कर देगा? उत्तर स्वामी जी दानंद का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता क्या, क्यों करें? अब स्वामी जी दानंद जी क्या करें? उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से
परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। बताओ, अब देखो यहाँ किसी ने पूछा कि ईश्वर परमात्मा साकार है निराकार, उत्तर स्वामी जी का निराकार। और ये यहाँ न्योकह है कि उपासना से परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जा। तो बांग नहीं पी रहा था और क्या था, अगले एक पृष्ठ पर भी ना चला। यहाँ निराकार कह रहा है और यहाँ न्योकह साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? और यहाँ इसकी स्टेटमेंट कैसी है कि उपासना करने से पाप तो नहीं छूटेंगे, पाप नाश तो हो नहीं सकते। क्या स्तुति प्रार्थना करने से वाले के परमात्मा पाप छुड़ा देगा? स्वामी दानंद कहता नहीं। फिर ये कहता फिर इसका लाभ क्या? किसी और लाभ है, पाप तो कट्टे नहीं, और लाभ है। वो क्या है कि स्तुति करो तो उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव सुधरना, निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अपने आत्मा एक और इसमें कंसेप्ट क्लियर है। 100 ये देखिए 163 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में या कति क्लियर कर रखा है इसने कि प्रसन्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं, पाप नाश करता है कि नहीं। इसका अर्थ ये स्वामी जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य है महापापी हो जाए, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने लगेंगे, और जो अपराध नहीं करता वो भी अपराध करने से नहीं डरेंगे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं, पाप नाश करना नहीं। अब महर्षि दानंद की तो ऐसी स्टेटमेंट, इसने तो उनते भी गुंडा नाश कर दिया, यानी सारे कहानी बिगाड़ दी। अब जैसे कोई न्यू कहे और बहुत बड़ा वैद का बोर्ड ला रखा हो और उससे जाकर कोई पूछे कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है, और वो व्यक्ति वैद कहे कि नहीं, औषधि से रोग नाश नहीं होता। अब स्वाभाविक है सामने वाला प्रश्न करेगा फिर इसका यूज क्या औषधि खाने का? उससे और लाभ है। क्या लाभ है? कि उससे पहलवान बन जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट या तो शराबी देगा या कति बड़ी बूच जिसने क्या का भी ना बेरा, वो स्टेटमेंट दे सकता है ऐसी। और दूसरा ये समझो उदाहरण के जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा थोक विक्रेता और साबुन का, उसने क्या कर रखा होगा फिर जो ऐसी स्टेटमेंट देता है। क्या उससे कोई पूछे क्या साबुन लगाने से कपड़े के मैल छूट जाएंगे? क्या साबुन लगाने से कपड़े का मैल साबुन छुड़वा देगा? और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से कपड़े का मैल नहीं छूट सकता। तो उसे पूछे फिर क्या फायदा इसका? कहती से और लाभ है। क्या लाभ है? कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। ये इसे महर्षि थे नकली, इन्हें बिगाड़ दिए समाज के समाज नालाका ने। अपने आत्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है। और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं अपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि दानंद है। देख कमाल की बात है। तो युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य
ऐनस्य एव जन्म असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, अन्नस्य अन्नस्य एव जन्म असि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे, ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ दिया इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है। तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखा। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख के भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में, और ये जुर्वेद में ऐसे लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष बघेल है। सुभाष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं एटा यूपी से हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा मैंने 19 जुलाई 2013 में ली। सुभाष जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, सीमेंट गिट्टी का काम करता हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं अपने गुरुदेव जी से नाम लेने से पहले बहुत सारी साधनाएं करता था। शुरू से ही, जन्म से ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। राधा स्वामी पंथ में मैं 12 साल रहा, और इसके अलावा राधा स्वामी पंथ में रहते रहते मैं ब्रह्मा कुमारी 3 साल ज्वाइन किया। ओशो को पढ़ता था, आसाराम जी के सत्संग में जाता था। मतलब ऐसा कोई संत पंथ जहाँ भी कोई सत्संग होता था मैं उस सत्संग में जाया करता था। लेकिन मेरी जो आत्म संतुष्टि थी, जो मेरे संशय थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो ये भक्ति करते करते भी जो परमात्मा की चाह थी, जो प्यास थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जो कोई संत मिल जाता था मैं उसकी सेवा करता था, और सेवा करने के बाद मैं उस संत से परमात्मा के बारे में चर्चा किया करता था। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर मुझे एक पुस्तक मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, लेकिन राधा स्वामी में रहने के कारण मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ नहीं पाया। कहने का मतलब, हमारे जो पुस्तक थी उस पुस्तक में वेद और गीता के बारे में बताया गया था। उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा था।
तो उस पुस्तक को मैं सिर्फ अपने कवि साहब की बाणी और उसमें जो बाणियाँ हुआ करती थी उन बाणियों को मैं पढ़ता था। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ले जाएंगे और मैं चलूँगा तब जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर आप गुरुजी से दिलवा देंगे। तो जब मैं क्योंकि मैं राधा स्वामी में जो भक्ति करता था उससे मेरे जो राधा स्वामी में बताते हैं ना ध्वनि, हमारे शरीर के अंदर ध्वनि पैदा होती है, तो मेरे अंदर घंटी की ध्वनि होती थी चलते फिरते उठते बैठते। तो मैं इस ध्वनि को, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को ही समझता था कि इस शब्द ही, क्योंकि राधा स्वामी में जो बताते हैं कि शब्द को सुन करके ही हमें मुक्ति मिलेगी, शब्द के साथ ये आत्मा जाएगी। तो जब हमने आश्रम में पहुंचने के बाद हमने शंका समाधान में गए, शंका समाधान में जाकर के जब हमने उस शब्द के बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है वो पुस्तक सामने रखी और उन्होंने बताया, देखिए ये शब्द जो है ना शरीर के अंदर जो हो रहे हैं, इन शब्दों से मुक्ति नहीं हो सकती, ये काल के शब्द हैं, क्योंकि अंड और पिंड के अंदर जो भी है ये काल का ही है। गरीबदास जी की बाड़ी है, अंड पिंड से अगम है न्यारी सिंधु समाधि। तो जब हमें इन चीज़ों का पता चला तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और उनकी भक्ति की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मुझे दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ मिले। जो संसारिक लाभ हैं ये तो परमात्मा ने ऐसे रूंगे में दे दिए, इसके बारे में आप हमारे क्षेत्र से पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या लाभ मिले। हमारा पूरा क्षेत्र ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज इनके यहाँ बोरे के बोरे भर के बेचते हैं। किसी से भी पूछ लेना आप हमारे क्षेत्र में, वो यही कहेगा कि सुभाष के पास संत रामपाल जी महाराज सीधे सीधे बोरे भर के बेचते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारे सारे सुख हो गए, जो भी सुख होते हैं। आज जिस वक्त मैं संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने एक पीसीओ की दुकान एक पेड़ के नीचे खोली थी और आज मेरे पास कम से कम 20 वाहन हैं। एक साइकिल से लेकर के 4 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियां, जेसीबी, सब कुछ है मेरे पास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और इसके अलावा हमारा जो लाभ हुए हैं, मैं कितना गिनाऊं आपको, कितने बताऊं। मतलब मैं सोचता हूं, जिस चीज़ के बारे में सोचता हूं, संत रामपाल जी महाराज मेरे हर शब्द सोचने से पहले खड़े होते हैं। अब आप मैं बताऊं आपको जो हमारे साथ चमत्कार जो सांसारिक रूप से परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे गुरुजी ने कई बार मेरी जीवन रक्षा की है। जैसे एक बार मैं छत पे 3री मंजिल पे एक शटरिंग को खोल रहा था और शटरिंग खोलते खोलते सर मेरा पैर फिसल गया नीचे। साइड में गली थी और नीचे वाली छत पे शटरिंग पड़ी हुई थी और शटरिंग के बीच में जाकर के मैं गिरा। मेरे हाथ में एक बेलचा भी था, अगर वो बेलचा सीधा होता तो मेरे अंदर भी घुसना था, और वो बेलचा पता नहीं किस तरीके से वो दूर जाकर के गिरा और मैं उस शटरिंग के बीच में गिरा। मेरे खरोंच भी नहीं आई, थोड़ा सा हाथ में चोट आई। और उसके बाद जब मैं रात को सोया तो रात को मुझे स्वप्न हुआ कि मैं उस गली में गिरा हूँ। वही स्वप्न जो मेरे दिन में मुझे गिरा था, वही स्वप्न रात में हुआ और मेरी वहाँ मौत होनी थी। एक क्या, इतने मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। दूसरा मैं बताऊँ आपको कि एक बार मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था और सड़क एकदम साफ थी, नई सड़क थी। मोटरसाइकिल से था, आगे ब्रेकर था, आगे इको गाड़ी थी, तो इको वाले ने ब्रेक ले लिए और मेरी गाड़ी कम से कम 70-80 की स्पीड पे थी। तो ब्रेक लेने के कारण मेरी गाड़ी उस इको में घुस गई। लेकिन मेरे थोड़ी सी चोट आई और थोड़ी देर के बाद मैं उसी मोटरसाइकिल से स्टार्ट करके घर तक आया। घर पे अगले दिन मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मेरी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया, मेरे पापा जी को जीवन दान दिया। मेरा भाई आज गौतम बुद्ध नगर में सेवा देख रहा है परमात्मा की। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस लेवल पे जा सकता है। आज उसकी 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। वो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है और उसकी भी जो रेमेडी हुई है वो बगैर दहेज के की है। आपको कितने सुख गिनाऊं सर, मतलब ये मान के चलिए कि पल पल पे सुख हैं परमात्मा के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, राधा स्वामी पंथ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिस तरीके से एक बच्चे को ज्ञान नहीं होता है वो किसी भी वस्तु को मुंह में दे लेता है, इसी तरीके से समाज को ज्ञान न होने के कारण आज वो हमारे संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं।
लेकिन मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि हीरा है ना, जो कीमती होता है वो सबके लिए होता है। अगर उसकी कीमत, चाहे ये लोग कीचड़ डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, उसको अगर बाजार में जिस दिन जौहरी उसको देखेगा, कितनी भी कीचड़ डाल दो, लेकिन जौहरी जिस दिन उस हीरे को लेगा उसका मोल 1 रुपया कम नहीं होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ, उस आधार पर मैं राधा स्वामी वालों को उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो राधा स्वामी का ज्ञान है वो कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं एक लाभ और बताऊं आपको कि मैं राधा स्वामी में 12 साल रहने के बाद मेरे कान रुंध गए थे। डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि ये इसकी तो बहुत लंबी दवाई चलनी है, ये तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। कान बंद कर करके हम 2.5 घंटे बैठते थे सुबह शाम, तो जो हमारे कान बंद हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे कान पूरी तरीके से ठीक हुए। तो मैं राधा स्वामी वालों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे 50% रिश्तेदार जो हैं वो राधा स्वामी पंथ में हैं। मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, देखिए जो ये ज्ञान है कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है। जिस ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है वो ज्ञान सत्य हो ही नहीं सकता और उससे कोई लाभ नहीं हो सकते। आज वो लोग दुखी हैं जो संत रामपाल जी महाराज की आलोचना करते थे या उनके खिलाफ है या उनसे नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं उनको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम सत्संग सुने और समझें और अपने शास्त्रों से मिलाएं, अपने महापुरुष जो ज्ञान को बोल के गए हैं उनसे मिलान करके संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए। सर, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में गए, फिर आप राधा स्वामी पंथ में आए और एक लंबे अरसे तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, मतलब कि गुरु बदला। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, गलत है। तो क्या आपने ठीक किया? सर, मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि कबीर साहब की वाणी कहती है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। आप एक बात बताइए, अगर हम कोई रोग हो जाता है, अगर किसी एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो हम 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं। और डॉक्टर की भी पहचान है ना, जिस तरीके से एक गुरु की पहचान है कि नानक जी की बाणी में है का जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। तो आज तक किसी भी गुरु ने 2 अक्षर का भेद नहीं बताया कि वो 2 अक्षर कौन से हैं। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। ठीक है, उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। और अध्याय 15 के पहले, दूसरे, तीसरे में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ तना शाखा सहित बता देगा वो होगा पूर्ण संत। लेकिन आज तक किसी ने इस चीज के बारे में नहीं बताया। तो एक संत की पहचान है, एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता सर, एक सफेद शर्ट पहनने वाला डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर वो है जो दर्द और दवा जानता है, एक वकील वो है जो संविधान जानता है, एक सदगुरु वो है जो शास्त्रों को जानता है, जिसका ज्ञान शास्त्रों से मिलता है और सभी महापुरुषों से मिलता है, उसको हम पूर्ण संत कह सकते हैं। सर, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बहुत सारे चैनल पे सत्संग आता है जिस पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। या हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों की सेवा होती है, उन पुस्तकों पे नंबर लिखे होते हैं, उन पुस्तकों पे भी जो नंबर लिखे होते हैं उनको फ़ोन करके हम उनके हिसाब से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और पूरे भारत में हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं। सर, धन्यवाद आपका। जी सर, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।